देखिए आप लोग को बताए थे पहले ही यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर होता है फिजिक्स में क्लास 11th में। और अक्सर यूज होता है हर चैप्टर में आपको डायमेंशन निकालना पड़ता है फिजिकल क्वांटिटी का। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं लाइक फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, कुछ भी हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एक्सलेशन हो गया, टॉर्क हो गया, वर्क हो गया, सबका कुछ ना कुछ क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। वर्क के साथ साथ यूनिट के साथ साथ क्या होता है, डायमेंशन भी होता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपसे पूछेगा, क्या निकालने के लिए पूछेगा, डायमेंशन। तो देखिए यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। हाउ टू, दिख रहा है, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। कैसे बनाएंगे, कैसे आप डायमेंशन निकालेंगे, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना अभी भी, ठीक है। तो और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए आपको यूनिट मालूम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, देखिए 7 टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। कितने होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, कितने होते हैं 7। उसमें से 4 जरूरी है, चारों लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले लिखिएगा 4 जरूरी है, चारों को हम लिख देते हैं यहाँ पे बॉक्स में। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दिख रहा है ना, प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा है। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। एफ क्यू का मतलब क्या हो गया, एफ क्यू का मतलब क्या समझेंगे आप, एफ क्यू का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी लिख दे, क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गया ऐसा यूनिट, कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट। ये हो गया डायमेंशन, ये क्या हो गया डायमेंशन। देखिएगा ध्यान से, पहला जो है फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे मास, क्या लिखेंगे, मास का यूनिट दोस्त क्या होता है, केजी होता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन में क्या होगा, मास का पहला लेटर क्या है, एम, क्या है एम, तो पहला लेटर एम आ जाएगा। उसके बाद आता है लेंथ, उसके बाद क्या होता है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है बोलिए तो मीटर होता है, क्या होता है एम लिखेंगे शॉर्ट में। इसका डायमेंशन पहला लेटर क्या है एल, डायमेंशन क्या आ जाएगा एल, क्या आ जाएगा। तो जहां मीटर आएगा वहां डायमेंशन में क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पे एल लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से, तीसरा जो है टाइम, तीसरा क्या होता है टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है बाबू, सेकेंड होता है, क्या होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। इसके लिए डायमेंशन में क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, अक्सर ये 3 आएगा, अक्सर ये क्या आएगा, और इससे भी ज्यादा अगर आएगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन हम 4 ही तक लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट होता है दोस्त एम्पियर, क्या होता है, क्या होता है आपको एम्पियर होता है, एम्पियर। इसको ए से नोट करते हैं। इसका डायमेंशन में लिखते हैं आई या ए, क्या लिखते हैं आई या बाबू। और होता है एक होता है टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर यूनिट केल्विन होता है, क्या होता है पांचवा। छठा होता है लुमिनस इंटेंसिटी, क्या होता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला, क्या होता है। सातवां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है, क्या होता है। तो लेकिन ये 3 नहीं आता है, अक्सर ये 4 ही आता है, इसीलिए हम लोग 4 ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोले। इसके बाद और आता है टेम्परेचर आता है, जिसका यूनिट केल्विन होता है, क्या होता है। उसके बाद एक लुमिनस इंटेंसिटी होता है, जिसका यूनिट क्या होता है कैंडेला होता है, क्या होता है। एक होता है क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट मोल होता है, क्या होता है। ये 4 याद हो गया, वो 3 लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, इसी वजह से 4 लिखने की जरूरत है। मास का यूनिट क्या होगा केजी, जहां बोआ केजी आएगा वहां पे डायमेंशन में क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे। जहां पे मीटर आएगा वहां डायमेंशन में क्या लिखेंगे आप, जहां पे सेकंड आएगा वहां डायमेंशन क्या लिखेंगे, जहां एम्पियर आएगा वहां डायमेंशन क्या लिखेंगे, या आई या ए, आई या, क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है तो बोलिए डन है सर, क्लियर है। ये 4 आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ एक चीज और हम बोलते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, आप फॉर्मेट ऑफ डायमेंशन, क्या पढ़ लीजिए फॉर्मेट ऑफ डायमेंशन। किसका फॉर्मेट देख रहे हैं, डायमेंशन का फॉर्मेट। डायमेंशन का फॉर्मेट होता है एम पे पावर ए, एल पे पावर बी, टी पे पावर सी, और उसके बाद जो होगा वो आगे, नहीं समझे। एम पे पावर, एम पे पावर कुछ भी हो सकता है, ए का मतलब कुछ भी, बी पे पावर कुछ भी हो सकता है, सी पे पावर, जैसे एम 1 है, मास एक ही है तो वो पावर कितना आएगा 1, लेंथ 2 है तो लेंथ पावर कितना आएगा, टाइम 3 है तो टी पे पावर कितना आएगा 3 आएगा, समझ रहे हैं ना। इसी फॉर्मेट में इसके अलावा जो आएगा, जैसे सपोज अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, पहले टी लिख देगा उसके बाद एल लिख देगा, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही वे नहीं लिखने का, गलत तो नहीं होगा लेकिन वे ऑफ राइटिंग सही नहीं है। आपको लिखना होगा एम एल टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पहले एम वाला आना चाहिए, उसके बाद एल वाला, उसके बाद अच्छा एम नहीं है तो एम पे पावर कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, एल नहीं है तो उस पर पावर कितना हो जाएगा, जो नहीं है उस पर पावर 0 लिख देंगे, उस पर क्या लिख देंगे।
अभी लिखेंगे, देखिए पहले डायमेंशन फॉर्मेट देख लीजिए। अब इधर ध्यान से देखिएगा, एक चीज और देखिएगा जो आपको यहां लिख रहा है, देखिएगा ध्यान से। पहला लिखते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या इसका यूनिट क्या होता है, क्या होता है, मीटर। क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, अब ये बताइए स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट, स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, शायद बोलिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर, होता है कि नहीं होता है। तीसरा एक्सप्रेशन, तीसरा क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर। फोर्थ नंबर, अब देखिएगा ध्यान से, ये तीन याद रहेगा आपको, तीन याद रहेगा। अब देखिए फोर्थ नंबर फोर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फोर्स एफ। एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम ए, क्या जी जावेद, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, बोलिए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, जहां न्यूटन आएगा इसका मतलब वो है क्या, फोर्स है, क्या है, फोर्स है। तो वहां पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम ए, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एम ए। अब पांचवा देखिएगा, वर्क बराबर क्या लिखेंगे, वर्क। वर्क बराबर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्क का यूनिट होता है दोस्त जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलिए तो जूल होता है। क्या होता है, क्या होता है जावेद, जूल होता है। वर्क बराबर फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। एस फॉर क्या है, एस फॉर क्या है, एस फॉर क्या है यहाँ पे, एफ फोर क्या है, फोर्स है, एफ फोर क्या है, फोर्स है। क्लियर है, याद रहेगा इतना, बस इतना ही याद रखना बाबू। उसके बाद छठा नंबर मोमेंटम, क्या देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, किससे, ये होता है एम इंटू वी। क्या होता है, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर क्या होता है, एम फॉर मास, एम फॉर क्या होता है, एम फॉर क्या होता है, एम फॉर मास। एम बराबर मास और वी बराबर क्या होगा, वेलोसिटी। क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है तो बोलिए यहां तक क्लियर है सर, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब आ जाइए यहाँ पे डायमेंशन, देखिएगा ध्यान से। अब ये बताइए जरा सा, हम आपसे पूछे पहला डायमेंशन डिस्टेंस का, किसका पूछ रहे हैं, डायमेंशन निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन। यहाँ क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, डायमेंशन किसका दिख रहा है, डिस्टेंस का, किसका दिख रहा है। तो पहले ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, तो मीटर के जगह डायमेंशन में क्या लिखेंगे, बोलिए तो बाबू, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम नहीं है तो एम क्या लिखोगे, जीरो। टी भी नहीं है तो क्या लिखोगे, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, कोई दिक्कत, एम एल टी पे जीरो। दूसरा बताइए तो स्पीड का, स्पीड का बाबू क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड। पहले यूनिट लिखेंगे उसके बाद डायमेंशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले यूनिट उसके बाद डायमेंशन। मीटर की जगह क्या लिखेंगे बाबू, एल लिखेंगे। सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो नीचे नीचे पावर टी पे पावर 1 है, इसको ऊपर लेकर जाना है, देखिए ना ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। तो लिखेंगे एल और टी पे पावर कितना हो जाएगा, नीचे है +1 तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। एम नहीं है तो एम पे क्या लिखेंगे जावेद, जीरो लिखेंगे। क्या लिख देंगे, क्लियर है तो बोलिए क्लियर है सर, क्लियर है कि नहीं। अब एस्केलेशन क्या दिख रहे हैं, एस्केलेशन इसका यूनिट, इसका ए है। एस्केलेशन का यूनिट क्या होता है, बोलिए तो मीटर पर, मीटर पर। मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एल। क्या लिखेंगे, देखिए मीटर जहां आएगा वहां क्या लिखेंगे, एल। सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, टी, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर कितना हो जाएगा, -2। एल टी पे पावर कितना हो जाएगा, लेकिन एम नहीं है तो एम पे पावर क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा सर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं है उस पर जीरो लिख देंगे, फॉर्मेट यही है, समझ रहे हैं। अब तीन समझ में आ गया, तीन क्लियर है। अब चौथा देखते हैं फोर्स और वर्क। क्या देखते हैं, फोर्स एफ। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला से जाएंगे, किससे जाएंगे, मास का यूनिट क्या होता है, बोलिए तो केजी। मास का यूनिट एम फॉर क्या था, मास। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सप्रेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर। तो केजी की जगह एम लिखेंगे, केजी की जगह क्या लिखेंगे, मीटर की जगह क्या लिखेंगे, एल। मीटर की जगह क्या लिखेंगे, और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, टी। क्या लिखेंगे, अब 2 सेकंड है तो टी पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मास की जगह केजी, मीटर एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी की जगह एम और मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी स्क्वायर। याद रखिएगा केजी की जगह एम होता है, केजी की जगह क्या होता है। अब ये क्या होगा, एम एल टी पे पावर कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -2। क्लियर है जावेद। तो ये वर्क फोर्स का यूनिट याद रखिए, फोर्स का डायमेंशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जहां फोर्स रहेगा या न्यूटन रहेगा तो दोनों की जगह डायमेंशन क्या लिखेंगे, MLT -2, MLT MLT ये स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखना है। बोलिए तो न्यूटन रहेगा तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, MLT या फोर्स रहेगा तो क्या लिखेंगे, MLT
एम एल टी माइनस किसका होता है, फोर्स का। किसका होता है, फोर्स लिखे या न्यूटन लिखे, दोनों का सेम है। ठीक, क्लियर है। अब वर्क देख ले यहाँ पे 5 नंबर में, क्या देख लेते हैं, वर्क। क्या देख लेते हैं, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। एफ डॉट जो लिखे हैं ना वो याद रखना पड़ेगा आपको। फोर्स का यूनिट क्या होता है बोलिए, न्यूटन। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी बताइए। न्यूटन जहां पे आएगा, जहां पे डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस एम एल टी माइनस, जहां मीटर आएगा वहां क्या लिखेंगे, एल। क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, टी पे पावर कितना हो जाएगा, -2। तो ये वर्क का किसका हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। चाहे जूल लिखा रहे चाहे वर्क लिखा रहे, दोनों का क्या डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो ये दोनों आप स्टार मार्क कर लेंगे, दोनों को रख लेना। जल्दी लिख लीजिए इसको, उसी फेयर में कॉपी में ही लिखिए। क्लियर है। अब इससे आगे हम देखते हैं 2-3 और डायमेंशन देखते हैं। क्या देखते हैं, कोई अच्छा अच्छा डायमेंशन देखते हैं, देखेंगे ध्यान से। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। अभी देखेंगे। हाँ प्रियांशु, हाँ प्रियांशु, कब पहुंच गया घर क्या। अब वो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है प्रियांशु क्या, तो फ्रंट का साइड जो बहुत बड़ा लेते हैं। कितना, आधा घंटा लग गया था। तो एक एक का प्रोजेक्ट बनाने के बाद तो एडिट वैसे हो जाता होगा ना। हाँ तो वो आकर के, तो कौन सा ये से आप बनाए थे, आफ्टर मोशंस। अच्छा अच्छा, आए हैं, आइए कुछ देर में, हम 5 मिनट फ्री हो जाता है। आइए बता दीजिए। ठीक, आइए ऑफिस में। हाँ तो क्या बोल रहे थे, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन डी डिटरमाइन द डायमेंशन। ठीक है, इसमें देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, कहेगा डायमेंशन निकालने के लिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ following following physical quantity, physical quantities। देखिए पहला, फर्स्ट में दिया है मोमेंटम। क्या दिया है, मोमेंटम। दूसरा में लिखा हुआ है टॉर्क। क्या लिखा हुआ है, तीसरा में लिखा है, तीसरा में लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी नहीं छापिए। फोर्थ नंबर लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। रुकिए अभी छापिए नहीं। फिफ्थ नंबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 6 नंबर है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से नोट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, बारी बारी से हम देख लेते हैं, सबका सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहले मोमेंटम का देखते हैं, किसका देखते हैं, मोमेंटम। P बराबर होता है mv। क्या होता है, फार्मूला में जो m आता है ये मास को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। क्या होता है, बोले थे पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद यूनिट लिखना है, उसके बाद डायमेंशन। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो क्या केजी की जगह डायमेंशन में क्या लिखेंगे, m, मीटर की जगह क्या लिखेंगे, l, सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, t। तो क्या हो जाएगा, m l t पे पावर कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है, क्लियर है जावे, केजी मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, m l t पे पावर कितना हो जाएगा, -1। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या लिखा हुआ है, टॉर्क। क्या लिखा हुआ है, इसको टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस, दोस्त आर होता है पोजीशन वेक्टर, इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर यूनिट कितना होता है, और ये क्या, तो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, तो मीटर की जगह क्या लिखोगे, एल, न्यूटन की जगह क्या लिखोगे, डायमेंशन, एम एल टी पे पावर। पढ़े ना, डायरेक्ट याद रखना न्यूटन का डायमेंशन। क्या हो जाएगा,
एम और एल पे पावर कितना हो जाएगा जावेद, एल स्क्वायर टी पे पावर कितना हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, कुछ नहीं किया बाबू, सिर्फ ये पोजीशन वेक्टर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, इसके जगह एल लिखे, इसके जगह एम एल टी माइनस 2 लिखे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, जी का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको पढ़ाए होंगे एफ जी बराबर क्या था, जी एम वन एम टू बाई क्या था, आर स्क्वायर, बताए थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ाए होंगे आपको, एफ जी बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो बाबू ये फोर्स है, कौन सा है, फोर्स, दुनिया का कोई भी फोर्स है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, इसका ही कह रहा है, तो इसको छोड़ देंगे वैसे। ये मास है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, क्या होगा, दूसरा भी मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और बीच का डिस्टेंस है आर, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, एम वन एम टू दोनों मास का हुआ तो केजी हो गया, आर क्या था, डिस्टेंस था दोनों मास का, क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। तो अब बताइए, निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू के जी स्क्वायर, जी इंटू बराबर क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो जी बराबर निकालना होगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, तो न्यूटन की जगह डायमेंशन में क्या लिखेंगे, एम एल टी पे पावर माइनस 2, मीटर की जगह क्या लिखोगे, एल स्क्वायर, और केजी की जगह क्या लिखोगे, एम इसका स्क्वायर, ठीक है, एक कैंसिल हो गया, तो एम पे पावर -1 और एल पे पावर 3 और टी पे पावर कितना हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना, कुछ नहीं किया, देखो ना, एक एम एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और एम पे पावर -1 एल पे पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, टी पावर कितना हो जाएगा -2, निकालने आ गया ये, कैसे निकाले समझ में आया। उसके बाद चौथा फोर्थ नंबर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय क्या होता है, फोर्स बाय क्या होता है, फोर्स बाय क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट देख गया, चार्ज का क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई टी पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर क्या होता है, याद है ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्या होता है, नहीं पढ़े थे, तो क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई करंट है, करंट का डायमेंशन क्या होता है, आई, और इसके टाइम की जगह क्या लिखोगे, टी, क्या लिखोगे, तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, आई टी, कितना हो जाएगा, तो बताओ फोर्स का, बताओ फोर्स का यूनिट बताओ जावेद, क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, और चार्ज की जगह क्या लिखोगे, कूलम, चार्ज की जगह क्या लिखोगे, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, कूलम जहां आएगा वहां डायमेंशन में क्या लिखोगे, बोलो, न्यूटन की जगह लिखोगे एम एल टी -2 और कूलम की जगह लिखोगे आई टी, क्या लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर कितना हो जाएगा -3 और आई पे पावर कितना हो जाएगा -1। क्लियर है, ये बनाना पड़ेगा बाबू, क्यों, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, क्या होता है, जहां कूलम आएगा वहां डायमेंशन ये होता है ना, न्यूटन का तो आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते, क्लियर है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कोई भी दुनिया का फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन होता है। अब फिफ्थ नंबर देखें, फिफ्थ नंबर कहां पे देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर ये था क्या, इलेक्ट्रिक, नहीं फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, फिफ्थ नंबर क्या है, V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, V बराबर क्या होता है, W बाई, V बराबर क्या होता है, W वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, कूलम, देखो इधर जा रहे हैं, यही तो गड़बड़ करते हो, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, वर्क का यूनिट क्या होगा, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, क्या होगा, कूलम, तो जूल आएगा तो डायमेंशन क्या लिखोगे जावेद, एम एल स्क्वायर टी पे पावर, कूलम का देख लो, देखो कितना यूज हो रहा है, कूलम का डायमेंशन क्या लिखोगे, आई टी, क्या लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 और आई पे पावर -1, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना। उसके बाद छठा नंबर है, कौन सा है, छठा नंबर तो बता दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या, आई टी, छठा नंबर यही है ना, छठा नंबर क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, क्लियर, ठीक है, खत्म हो गया।